नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको एक प्यारी सी लव स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो कि आपके दिलों को छू जाएगी। तो अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक और अपना प्यारा सा एक कमेंट जरूर करें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह लव स्टोरी मीरा और मोहित की है। दोनों एक दूसरे से हद से ज्यादा प्यार करते थे। हर पल साथ रहना, घूमना फिरना और घंटों फोन पर बात करना दोनों के लिए आम बात थी और दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं गुजार पाते थे। दुनिया की नजरों में वह प्रेमी जोड़े की तरह थे, पर उन्होंने एक दूसरे को कभी भी प्रपोज नहीं किया था। दोनों एक दूसरे को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते थे और ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश थे कि उनको किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हमेशा एक दूसरे के साथ ही वक्त गुजारा करते थे। एक दिन सुबह से लेकर शाम तक मीरा मोहित को कॉल और मैसेज करती रही, पर मोहित का कोई रिप्लाई नहीं आया। मीरा बहुत परेशान और बेचैन हो गई क्योंकि सुबह से उसने मोहित को न जाने कितने कॉल और मैसेज किए होंगे, पर उसको मोहित के तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और देखते देखते रात के 1 बज गए। मीरा ने ना तो खाना खाया और ना ही उसको नींद आ रही थी। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी कि आखिर मोहित उससे बात क्यों नहीं कर रहा है। मीरा ने एक अंतिम मैसेज किया, अगर मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ तो अब मैं तुम्हें दोबारा कभी मैसेज या कॉल नहीं करूँगी। इसके बाद भी जब मोहित का कोई रिप्लाई नहीं आया तो मीरा जोर जोर से रोने लगी और पता नहीं वह रोते रोते कब सो गई। फिर दूसरे दिन जब मीरा की आंख खुली तब उसने सबसे पहले फोन को उठाया और देखा उसमें एक मिस कॉल थी जो कि मोहित की थी। मीरा ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत मोहित को फोन लगाया। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुम्हें हो क्या गया है? कल मैंने कितने कॉल और मैसेज किए, तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं किया। तुम समझते क्या हो और न जाने क्या क्या। वह एक ही सांस में बोलती चली गई। फिर मोहित ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, देखो कल मैं बहुत बिजी था और मैं अब रोज रोज तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे भी कुछ सपने हैं और मुझे अपने करियर पर भी फोकस करना है। इतना कहकर मोहित ने फोन काट दिया। यह सब सुनने के बाद मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो मोहित उससे बात नहीं करना चाहता है। वह जोर जोर से रोने लगी और बीते हुए पलों को याद करने लगी। मोहित के इस बदले हुए रूप के बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे जैसे वह बातें याद करती वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू गिरते चले जाते। मीरा की नजरों के सामने मोहित के साथ गुजारे एक एक पल की तस्वीर ऐसे घूम रही थी जैसे दोनों कल ही मिले हो, पर यह दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता 7 साल से ज्यादा पुराना है। वह अपने आप को कमजोर, अकेला और दुखी महसूस कर रही थी। इससे पहले हर मुश्किल में मोहित उसके साथ था, पर इस बार वह अकेली थी और काफी दुखी थी। मीरा एक ही दिन में इतनी टूट गई कि वह सुसाइड करने की सोचने लगी। शाम के समय मीरा ने हिम्मत करके मोहित को कॉल किया। मोहित ने फोन उठाते ही कहा, मैं अभी बिजी हूँ, तुमसे बात नहीं कर सकता, सॉरी, और इतना कहकर फोन रख दिया। मीरा के नंबर से रात 9 बजे मोहित को फोन आता है। फोन सुनकर मोहित जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, यह सब मेरी गलती है, मेरी गलती से ही यह सब हुआ है, इसका जिम्मेदार बस मैं ही हूँ। और रोते रोते घर से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। यह कॉल मीरा की माँ ने किया था क्योंकि मीरा का एक्सीडेंट हो गया था और वह हॉस्पिटल में थी और वह बार बार मोहित का नाम ले रही थी। जैसे ही मोहित हॉस्पिटल में पहुँचता है मीरा की आँख खुल जाती है और कहती है, आखिर मैंने किया क्या है जो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? तुम्हारे बिन मैं जीकर क्या करूंगी, मुझे मर जाने दो। मोहित की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह कहता है, गलती तुम्हारी नहीं, किस्मत की है। मेरे दिल में छेद है और मैं बस कुछ ही दिन का मेहमान हूँ, इसलिए मैं तुमसे दूरी बना रहा था ताकि बाद में तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना हो। मीरा मोहित का हाथ पकड़कर मुस्कुराती है और आंखें बंद कर लेती है। मीरा के चेहरे पर सुकून साफ झलक रहा था और वह अपनी आखिरी सांस मोहित के साथ लेती है। थोड़ी ही देर में मोहित को भी हार्ट अटैक आ जाता है और मोहित भी दुनिया को छोड़ देता है। बहुत किस्मत वाले होते हैं वह लोग जिनको इस संसार में सच्चा प्यार मिलता है, और उससे भी ज्यादा किस्मत वाले वो लोग होते हैं जो पूरी जिंदगी अपने प्यार के साथ गुजारते हैं। दोनों साथ जीते हैं और साथ मर जाते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हो सके तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।